हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कोर्स की अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी। दोस्तों, इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछता हूँ। पूछने से मतलब है कि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जांपल अगर लेते हैं हम कि बेसिक चीज़ों में आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई थोड़ा बहुत आपको ट्रेन लाइन के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा-सा कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। और भाई ये कौन से टाइम फ्रेम की कैंडलें हैं, 1 मिनट पे कैंडल है, 5 मिनट पे कैंडल है। भाई बिल्कुल बेसिक-बेसिक चीज़ें मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपकी क्लियर है। बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसके बाद जब भी आपकी क्लास रहेगी उसके अलावा, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर आ गई है, आपके कंटिन्यू 10 से 15-20 लेक्चर रहेंगे। इनको देखते रहना साथ में, और साथ में आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू क्लास रहेगी। उसके अंदर आप जो भी है, जिस लेक्चर में आपका कन्फ्यूजन आता है, वो चीज़ें वहाँ आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है? चाहे बेसिक में हो, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, आप क्लास के अंदर पूछ सकते हो, और बार-बार ये लेक्चर आप देख सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो ये है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता है, और चलो हम आज की क्लास को फिर स्टार्ट करें। दोस्तों, मार्केट के अंदर है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, जो भी न्यू ट्रेडर रहता है ना मार्केट के अंदर, न्यू जो ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर होता है, उसको मार्केट की सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो दिशा यानी डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि मार्केट की दिशा क्या रहेगी। आज के दिन दिशा का मतलब आप सेंटीमेंट से लगा सकते हो कि आज का मार्केट के अंदर जो दिशा बोल सकते हो, सेंटीमेंट बोल सकते हो, मार्केट हम ये बोल देते हैं अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो भई ये चीज़ें निकालना सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, और ये हर ट्रेडर के लिए ना दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी होता है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी कहाँ है? डाउन साइड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आज के दिन, या अप साइड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपना एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो हम जिसको हम टीआर नाम से बुलाते हैं। टीआर से क्या लगता है दोस्तों? टीआर से हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। टीआर हमें क्या देता है दोस्तों? मार्केट के वेव बना देता है। वेव मतलब रास्ते बना देता है अलग-अलग, जिससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। अगर मतलब हर टाइप से हमें मार्केट एक डायरेक्शन, जो सेंटीमेंट हम क्या है, 1 डे के टाइम फ्रेम, जो 1 डे में हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम पे हम जैसे ही टीआर को लगाएँगे, हम उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएँगे, तो हमें उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, यहाँ से पॉसिबिलिटी नीचे। बट अगर यही कंडीशन अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें होने में आपको भी पता है कि इस टाइम को इतनी कैंडलें बनने में, 1 डे की अगर कैंडल बनेगी, तो ये कितना टाइम लग जाएगा आपको? लगभग आपको 2-3 मंथ लग जाएँगे इस प्रकार के चार्ट को बनने में। बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि चीज़ें, सभी चीज़ें हमें मिल जाती है। हम ट्रेंड लाइन भी लगा लेते हैं, फिबोनाची भी लगा लेते हैं, जो भी टेक्निकली चीज़ें यूज़ होती हैं, जो प्रोजेक्शन में यूज़ होता है, सब चीज़ें हमें यूज़ देखने को मिल जाता है, कैंडलस्टिक भी मिल जाती है। और एक्स वाई ज़ेड जो भी टेक्निकल चीज़ों में आप पढ़ते हो, सब चीज़ें मिल जाती है। बट हमारा सबसे जो पहले जो टारगेट किस चीज़ का है, कि मार्केट के अंदर ये आइडेंटिफ़ाई करना है, जो सबसे पहले ज़रूरी है, कि मार्केट यहाँ से जाने वाला कहाँ है? ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है? अब दोस्तों मान के चलो कि हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, अगर हम यहाँ से अगर देखें, जैसे कि आज की अगर ओपनिंग की बात करें मार्केट की, कि मार्केट यहाँ ओपनिंग दे रहा है। इसके बाद हमें ये पता करना है कि मार्केट की यहाँ से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये पता लगाना है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, टीआर यूज़ करते हैं। टीआर हमें ये बता देता है कि मार्केट यहाँ से कैसे जाने वाला है। हम इस क्लास के अंदर दोस्तों ये देखेंगे कि टीआर को कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या बातें हमें टीआर के अंदर ध्यान रखनी है, उस चीज़ को पता नहीं। हाँ, पता करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो एक मतलब एक किसी पहाड़ से कोई नदी निकलती है, तो वो किस प्रकार निकलती है, क्या कंडीशन रहती है उसका, थोड़ा-सा एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कोई पहाड़ है ये, ठीक है? यहाँ से कोई नदी निकलने वाली है, पहाड़ है। तो आपको ये सिंपल सा पता है कि मार्केट के अंदर जो पानी का बहाव रहेगा, वो ढलान होती है, जो पहाड़ी के ऊपर जो रास्ता बना था उसके अनुकूल रहता है। मान लीजिए यहाँ से नदी निकलना स्टार्ट किया, मार्केट अगर इस साइड रास्ता मिलेगा, अगर उस पानी को नीचे उतरने के लिए इस साइड रास्ता मिलेगा, इस साइड चलेगा। अगर इस साइड रास्ता मिलेगा, इस साइड चलेगा, इस साइड चलेगा। मतलब वो हमेशा ये ज़िग-ज़ैग करते हुए चलेगा। ये तो है नहीं कि सडनली नीचे आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कभी-कभी बीच में कैसे ऐसा रास्ता होता है कि ऐसे आ रहा है, वहाँ से क्या करेगा, एकदम से नीचे आ जाएगा, फिर ज़िग-ज़ैग करेगा। इसी प्रकार सेम ये कंडीशन दोस्तों हमें मार्केट के अंदर भी देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक पहाड़ से एक नदी आती है ना, जैसे-जैसे जिस साइड में बहाव होता है, जिस साइड में डिमांड यानी
मतलब डिमांड और जो सप्लाई का गेम होता है ना, उसी पर का रहता है कि भाई इस साइड में ज़्यादा क्या है, मार्केट के अंदर ढलान बन रही है, उस साइड में आ जाएगा। अगर इस साइड में ज़्यादा ढलान बन रही है, इस साइड में आ जाएगा, इस साइड। इस प्रकार वो पानी चलता रहता है, आपको पता है। ये बेसिक सा एग्जांपल है। एक छोटे से एग्जांपल में और हम समझेंगे कि दोस्तों मार्केट के अंदर क्या रहता है कि काम करना ना, जैसे कि मान लीजिए आपने मार्केट के अंदर टेक्निकल चीज़ें सीख ली। उन टेक्निकल चीज़ों को सीखने के बाद है ना, उसको अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपने गाड़ी सीख ली, ठीक है? गाड़ी सीख ली आपने। उस गाड़ी को सीखने के बाद है ना, उसको आप अपनी परिस्थिति के अनुकूल चलाओगे, अपने स्पीड के अनुसार चलाओगे, आपका लर्निंग जितना एक्सपीरियंस उस टाइप से उस गाड़ी को चलाओगे। नहीं चलाते हो तो बताओ कि नहीं चलाते हैं सर, ऐसे कि जैसे सीखा वो गाड़ी को रेल बना दिया, मतलब क्या बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, 100 की स्पीड में। ऐसा नहीं कर पाते हो। उसको धीरे धीरे जितना आपको उस गाड़ी के चलाने के अंदर एक्सपीरियंस होता जाता है, उतने उस चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो। इसी प्रकार मार्केट भी क्या है, एक गाड़ी है दोस्तों। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने बेसिक चीजें सीख ली, मतलब आपको गाड़ी चलाना आ गया है, बट उसको हाईवे पे कैसे चलाना है, बाजार में कैसे चलाना है, मतलब गाँव में कैसे चलाना, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार हमारे मार्केट के अंदर भी हम क्या करते हैं, अगर हमने बेसिक चीज़ें सीख ली है, मान लीजिए आपने भई कैंडलों के बारे में बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, तो अब आपको ये देखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करना है, डाउन साइड की मार्केट में कैसे काम करना है, कंसोलिडेट का मार्केट में कैसे काम करना, वो कंडीशन वहाँ अप्लाई हो जाती है। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए, इस एग्जांपल से समझते हुए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता किस प्रकार से बनता है, हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ होकर जाने वाली है, तो हमारे लिए ट्रेड करना ईज़ी बन जाएगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, टीआर को यूज़ करते हैं। टीआर का मतलब क्या होता है? टीआर का मतलब होता है ट्रेंड लाइन रिदम। ट्रेंड लाइन रिदम से क्या मतलब बनता है कि मार्केट के अंदर हम सिंपली अगर देखते हो, कोई भी जहाँ भी आपने क्लास की वहाँ देखते हो कि ट्रेंड लाइन को सिंपल यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ़ एक सिंपल लाइन यहाँ यूज़ कर लेंगे, इस टाइप से देखेंगे या ऊपर से एक ट्रेन लाइन देखेंगे। सिंपल यूज़ मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगी भी सिंपल किस प्रकार से ट्रेन लाइन का यूज़ होता है। बट हम क्या करते हैं, ट्रेन लाइन के रिदम से मतलब एक पैरेलल टेलर क्या करते हैं, ट्रेन लाइन को यूज़ करते हैं। जिससे हमें क्या पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। भई अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, मार्केट के लिए एक रास्ता बना देते हैं, ठीक है? ऐसे रास्ता बना दिया। अब मार्केट यहाँ से अगर इसको आउट कर रही है, तो ये हमारे लिए अलग सिग्नल रहेगा। अगर इसको क्या कर रही है, हम नीचे की साइड में अगर ऐसे टीआर बना देते हैं, तो ये अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है, तो हमें ये अलग सिग्नल दे रहा है। मतलब हर टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अलग सिग्नल दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों टीआर है, वो टीआर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? टीआर कितने टाइप के होते हैं? दोस्तों टीआर मोस्टली 2 टाइप के हम देखते हैं, ठीक है? क्या रहता है? एक अपना मेजर टीआर रहता है, एक माइनर टीआर रहता है। यानी एक बड़ा टीआर बोल सकते हो जिसको, एक छोटा टीआर बोल सकते हो। एक जिसको स्मॉल टीआर बोल सकते हो, ठीक है? ये स्मॉल वाला टीआर है। और एक बग यह है बिग वाला टीआर, यानी बड़ा टीआर, ठीक है? जिसको मेजर, माइनर या कुछ भी नाम दे सकते हो। एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। जिस प्रकार आप देखते हो ना, एक छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम 2 टाइप से क्या करते हैं, टीआर को यूज़ करते हैं। अब टीआर का यूज़ देखिए दोस्तों, टीआर को कैसे यूज़ करना है, क्या कंडीशन है? तो उसके लिए ये कंडीशन है कि दोस्तों आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मार्केट के थोड़ा-सा जो स्विंग के बारे में ना वो नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो स्विंग बनता है ना, किस प्रकार स्विंग बनता है। देखो अभी एग्जांपल से देखेंगे कि मार्केट देखो इस यहाँ से लेंगे, हम पीछे का टीआर नहीं देखेंगे, सिर्फ यहीं से टीआर लगाना स्टार्ट करेंगे कि हमारे लिए देखो एक ये स्विंग इंपॉर्टेंट बन रहा है, एक ये स्विंग इंपॉर्टेंट बन रहा है। हम चार्ट के अंदर क्या नोट करेंगे कि मार्केट अगर मान लीजिए बाई चांस इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और यहीं से हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसका क्लोन करेंगे या कॉपी करेंगे और इसको बिल्कुल वैसा का वैसा इसके ऊपर रख देंगे। फिर हमारे लिए क्या सिग्नल मिल जाता है, अगर ये इसको ऊपर देखो, यहाँ 3 कंडीशन रहती है। या तो क्या करेगा, इस जो नीचे गिरा है उसका 50% पे आएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर क्या करेगा, इसके ऊपर साइड में जाके इसको टच करने के बाद इस हाई को क्रॉस करेगा और फिर नीचे गिरेगा। वरना फिर क्या करेगा, थर्ड कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ सपोर्ट बनाएगा, फिर कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये तीनों कंडीशन आपको सिर्फ एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, वरना मैं बना के दिखा दूंगा। चलो मैं तीनों चारों कंडीशन आपको चार्ट के अंदर बना के दिखा देता हूँ। देखो टीआर क्या रहता है, मोस्टली हम क्या देखते हैं, टीआर को मेजर माइनर देखते हैं। देखो दोस्तों, ये जो टीआर होता है ना अपना, इस साइड में जो टीआर बन रहा है ना अप साइड में, इस प्रकार से जो टीआर बनेगा, इस प्रकार से जो टीआर बनेगा, वो हमें क्या सिग्नल देगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है? हाँ, और अगर यहाँ से क्या बनेगा, ये टीआर बनेगा,
ये वाला टीआर बनेगा, डाउन साइड में टीआर बनेगा, हमें ये क्या सिग्नल देगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में जा रहा है। और अगर टीआर के अंदर दोस्तों अगर इस प्रकार से कोई टीआर बन रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जिसको हम हॉरिजॉन्टली ही टीआर बोल देते हैं। तो ये टीआर हमें क्या सिग्नल देता है कि दोस्तों यहाँ से मार्केट अप साइड में भी जा सकता है, डाउन साइड में भी जा सकता है। उस टाइम हमें क्या देखना है कि मार्केट क्या करेगा कि अगर ऊपर से इस टाइप से आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है ऊपर साइड में निकल जाए, और अगर मार्केट क्या है यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड में, सॉरी, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ऊपर चला जाए, और नीचे से ऊपर आ रहा है तो पॉसिबिलिटी नीचे गिर जाए। तो वो हमें जो हॉरिजॉन्टली जो टीआर होता है जिसको कंसोलिडेट बोलते हैं, वो हमें वहाँ कंडीशन पे देखने पड़ेगा कि किस साइड आज मार्केट के, फिर वहाँ हमें सेंटीमेंट को नोट करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है, फिर वो चीज़ वहाँ पे डिपेंड करेगी। बट हम जो मेजरली देखते हैं ना, जो टीआर बनता है, उसके अंदर क्या रहता है, जो ये टीआर बनेगा इसके अंदर देखो, ये जो मैं अपना फर्स्ट टीआर का एग्जांपल लेता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा कि मार्केट जो इस प्रकार से अगर जा रही है ना, ये जा रही है, तो यहाँ नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये गिरने की। हम क्या देखते हैं टीआर कैसे लगाना है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जहां भी आपको दो स्विंग मिले इस प्रकार से, मार्केट मान लीजिए एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ कि मार्केट इस प्रकार से ये बनाते हुए ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे लिए इस पॉइंट को लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से, ये अपना इसको कॉपी करते हुए यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, तो ये अपना क्या बन जाएगा, एक टीआर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक टीआर मतलब ट्रेंड लाइन रिदम बन गई, जिसके अंदर मार्केट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना अपने, इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, जो टीआर बनता है, वहाँ हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद पॉसिबिलिटी की क्या करेगा, या तो यहाँ यहाँ सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद कंडीशन यहाँ देखो, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, या तो इसको क्या करेगा, इसका 50% जाएगा, वहां से 50% जाने के बाद क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ये टीआर बनेगा अपना। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टीआर के अंदर ये हो सकती है, जो हमें क्या मिल जाता है, जो डाउन साइड के लिए जो ये टीआर है ना, जो ये हमें डाउन साइड के लिए सिग्नल करता है, तो वहां ये कंडीशन रहती है, ये अपना फर्स्ट टीआर है, ठीक है। इसके अंदर ये कंडीशन है कि यहाँ अगर ये इसके आसपास जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए नीचे गिर जाएगा। सेकंड कंडीशन इसके अंदर क्या बन सकती है, अगर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ आने के बाद सपोर्ट ले रहा है, टीआर के ऊपर ऊपर जा रहा है, तो क्या करेगा, जाने के बाद इसके हाई को क्रॉस करेगा, ठीक है, इसके हाई को क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर मतलब भाई यहाँ से वो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, पॉसिबिलिटी क्या है, हमें डाउन साइड के लिए सिग्नल मिल रहा है कि डाउन साइड गिर सकता है। इसके अंदर ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी दोस्तों, इसके अंदर थर्ड कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट क्या कर रहा है, इस प्रकार से टीआर बन रहा है, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, और यहाँ पर ट्रेंड क्या है, दो बार ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। सेम ये कंडीशन हमें क्या है, डाउन साइड का जो टीआर रहेगा ना, जो हमें अपसाइड के लिए सिग्नल करेगा, जो हमारा सेकंड टीआर है ना, जो सेकंड टीआर है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इस प्रकार से टीआर बन रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, मान लीजिए इस पॉइंट से ये आ रहा है, तो यहाँ से आने के बाद पॉसिबिलिटी है, जो ये पॉइंट से क्या करेगा, इसका 50% यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा, इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से पॉसिबिलिटी कि यहाँ ऊपर की साइड में निकल जाए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये रह सकती है। सेकंड कंडीशन में क्या करेगा, नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, इस स्विंग को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से ऊपर साइड में फिर निकल जाएगा। और जो थर्ड कंडीशन बनेगी दोस्तों, इसके अंदर क्या करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा, इस पॉइंट लग रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। सिर्फ ये 3 ही मोस्टली आपको कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको कहीं भी किसी भी मार्केट में चले जाना, सेम इसी प्रकार से प्रोजेक्शन बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। धीरे-धीरे जो आपकी 45 दिन या 30 दिन जो भी क्लास रहेगी, उसके अंदर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों कि आप चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद क्लास में जैसे ही जॉइन करोगे, आपको पता लग जाएगी किस प्रकार काम में मतलब चीज़ें काम करती है, नहीं करती है। वहाँ आप मेरे से क्वेश्चन करना कि सर भाई चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, क्वेश्चन करो कि सर कैसे क्या हो रहा है, वहाँ पर आपको टीआर के अंदर मैं ये जो ये क्लास है ना दोस्तों, ये आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भाई जल्दी से जल्दी आपका टाइम खराब ना, जल्दी से जल्दी आप चीज़ें सीख जाओ और अपने अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको टीआर का ये कॉन्सेप्ट यूज़ या सॉरी मतलब समझ में आया होगा। अब इसको हम चार्ट पे लगा के देखते हैं कि चार्ट पे अगर लगाना पड़ जाए तो हमें कैसे लगाना है। सॉरी, हमारा एक ये कॉन्सेप्ट रह जाता है कि हम जो टीआर के अंदर है ना, ये जो कंसोलिडेट वाला टीआर था, इसके अंदर देखो हमें कंडीशन में क्या मिलेगा, मोस्टली क्या मिलेगा, ये टीआर है ना, अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले ऊपर की साइड में फेक ब्रेकआउट करेगा, नीचे चला जाएगा,
और अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर चला जाएगा। हाँ, यहाँ हमें क्या है, अगर ये क्या है, एक बार मूवमेंट करने से पहले क्या करेगा, एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद सेकंड टाइम पे क्या है, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टली क्या रहेगा, एक टीआर रहेगा। ठीक है। इतनी चीज़ें मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लियर है। अब टीआर लगाने के बारे में बता दिया किस प्रकार, बट मैं एक चार्ट पे आपको टोटली टीआर लगा के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार टीआर लगता है, कैसे लगता है। जैसे अगर हम इसके अंदर देखो करंट की बात करें, भी आज के डे में ही हमें टीआर लगाना है, तो हम टीआर लगाएंगे यहाँ से। देखो इस पॉइंट से लिया, इस पॉइंट को देखा, ठीक है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखा कि सिर्फ 2 स्विंग देखे हैं दोस्तों। क्या किया है? हमने सिर्फ इस स्विंग का देखा है, हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं ना, इस स्विंग को देखा, इस स्विंग को देखा। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से नीचे गिरा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया। तो हमारे लिए सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बिल्कुल इसकी कॉपी करते हुए इसका एक टीआर बना देंगे, मतलब कॉपी कर देंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। देखते हैं हम कैसे कॉपी करते हैं इसका। यहाँ से जाएँगे और क्लोन पे जाने के बाद इसकी कॉपी करेंगे और इस कॉपी को यहाँ रख देंगे, इस टाइप से। यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट आपको एक चीज़ें पता है कि दोस्तों यहाँ से टीआर के अंदर आपको एक देखो सिग्नल मिल गया है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। बट आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से माइनर टीआर होता है ना, जो माइनर टीआर होता है, उसके अंदर फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा 80% हमें फेक देखने को मिलेगा। जैसे कि इस कंडीशन के अंदर फेक ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। बट अगर हम इसको मेजर टीआर बनाएँगे, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मेजर टीआर बन जाएगा। अगर उसको अगर हम अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर हम देखो यहाँ से एक टीआर और देख सकते हो दोस्तों, कि यहाँ से अगर टीआर बनाओगे, तो आप एक ये टीआर देख सकते हो, ठीक है? एक ये टीआर भी बन जाएगा आपके लिए, इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये टीआर का अपना देखो ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा, यहाँ रखेंगे। हमने क्या देखा है दोस्तों, इस टीआर के अंदर आपकी क्या कंडीशन रही है, इस टीआर के अंदर ये रहा है कि यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, यहाँ कौन सी कंडीशन बनी, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद क्या है, नीचे आ गया। जो मैंने कंडीशन आपको उस चीज के अंदर समझाई थी, सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। और अगर आप यहाँ थोड़ा सा और एक मेजर देखो, ये दो चीजें क्या होती है, एक टीआर के अंदर अगर 3-4 टीआर बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेजर टीआर बन जाएगा। किस प्रकार से बन जाएगा, इसको मैं चार्ट पे बना दूँ। अब अगर इस पॉइंट से अगर हम यहाँ देखेंगे ना और इसको यहाँ बनाएँगे, ड्रॉ करेंगे, अगर इसका थोड़ा-सा अलग कलर कर देंगे, इसका ये कलर कर देंगे और थोड़ा थिकनेस भी कर देंगे इसकी, यहाँ से। देखो जो ये टीआर बन रहा है ना, ये में आपका मेजर टीआर है। मेजर टीआर किस प्रकार से है कि इसके अंदर 2 टीआर है, जहाँ 2 से 3 से 4 से टीआर एक उसके अंदर आ जाते हैं ना, अगर हम यहाँ से अगर चीज़ों को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से कि देखो यहाँ से मार्केट उठा है, टोटली ऊपर गया है, फिर यहाँ गया और ये गया। यहाँ हमारे ये हो जाता है और माइनर टीआर में अगर जाएँगे तो यहाँ से इस पॉइंट से उठा है, फिर ये उठा है, फिर ब्रेकआउट किया। वो देखो अब नज़रिया बन गया है किस प्रकार आपको मार्केट को देख रहे हो। अब देखो बिल्कुल आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ कि टीआर के अंदर। ये आपको डायरेक्शन पता लग गया। आपको इतना कन्फर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, बाय चांस आपने यहाँ अटेम्प्ट नहीं गिरा, यहाँ देखो यहाँ से एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड टीआर के अंदर जब आओगे ना, तो आपको इतना अच्छा प्यारा ट्रेड मिल जाएगा, आपको पूरा जो जिस ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो वो रिकवर हो जाएगा। तो ये देखो ये हमारा अपसाइड के लिए टीआर है, जो हमें अपसाइड के लिए सिग्नल कर रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, कि यहाँ से अगर हम डाउन साइड के लिए देखना स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से टीआर देखेंगे, देख रहे हो ना, इस पॉइंट से टीआर देखेंगे। बट हमें क्या है दोस्तों, कुछ कुछ देखो टीआर के अंदर कुछ अलग केस रहते हैं। देखो जैसे कि हमने एक ये बताया कि टीआर का जो माइनर टीआर होता है ना, उसका हमेशा फर्स्ट ब्रेकआउट क्या रहता है, फेक रहता है। अब यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे, यहाँ आप ट्रैप हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, ये एक ट्रैपिंग पॉइंट है, ये किस प्रकार के ट्रैपिंग पॉइंट है। अगर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है समझाने के लिए, ये देखो ये क्या सिग्नल क्या कर रहा है, कि ये सिग्नल कर रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड में जाना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे गिर गया। चलो कोई बात नहीं, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में जा रहा है इस प्रकार से, और ऐसे चलते हुए क्या करेगा, इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट दे देता है इस प्रकार से टीआर के अंदर, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ ये ओवरबॉट हो चुका है। जिस प्रकार आरएसआई में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन होती है, इसी प्रकार टीआर के अंदर क्या है, ये ओवरबॉट हो चुका है। अब यहाँ से कभी भी नीचे गिर सकता है, ये कंडीशन बन जाती है। इसी प्रकार डाउन साइड में भी अगर किसी टीआर को इस प्रकार से डाउन साइड में अगर काट रहा है ना, नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है, जैसे ये कंडीशन में कर रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये टीआर और मतलब सोल्ड जोन में चला गया। यहाँ से क्या है, रिकवरी आ सकती है, जो कि सेम इसी कंडीशन के अंदर हम देखने को मिला है कि इस प्रकार से क्या है, हमें यहाँ से एक जो ओवर सोल्ड जोन में गया, वहीं से एक रिकवरी देखने को मिल गई है।
ठीक है? कभी-कभी देखो जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहती है वहाँ अलग कंडीशन रहती है दोस्तों, उस टाइम पे क्या है मार्केट देखो न्यूज़ बेस पे चलती जाती है, नीचे चलेगी। बट अगर हम इस पॉइंट से अगर एक और टीआर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जो हमें और भी क्लियर चीज़ें देगा। मैं इसका कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ से देखिए, इस टीआर के अंदर आपको पक्का कन्फर्म हो जाएगा कि सेकंड टीआर बन रहा है, यहाँ से चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। और ये देखिए, ठीक है? यहाँ से ये टीआर। अब अगर यहाँ से इस टीआर को देखेंगे और इस पॉइंट से एक और बड़ा टीआर बनाएँगे, मेजर टीआर बन जाएगा, फिर वही है ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो इस टीआर में मान लीजिए हम कि यहाँ तो ट्रेड कर नहीं रहे, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे की साइड जा रहा है, हमें क्या कंफर्म दे रहा है कि यहाँ से क्या हो चुका है, ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, यहाँ से क्या है अपसाइड में रिकवरी आ सकती है। और वो आपका अलग कॉन्सेप्ट है, जहाँ से ये फिबोनाची पॉइंट लेगा वो आपको और सिग्नल देगा, वो चीज़ें आपकी अलग है। सिर्फ यहाँ आपको एक डायरेक्शन निकालने के लिए काम किया जा रहा है कि मार्केट की आप डायरेक्शन निकाल पाओ, आपको पता लग जाए कि मार्केट यहाँ ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। यहाँ आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, इस एरिया में आप ये बता सकते हो कि मार्केट नीचे आने वाला है। देखो मार्केट के अंदर देखो ये एक अलग चार्ट टाइप का बिहेवियर है। ठीक है, ये सिंपल चार्ट है, एक चेजिंग का चार्ट होता है, उसके ऊपर भी मैं अलग से आपको कोर्स के अंदर वीडियो मिल जाएगी। वो चेजिंग के अंदर बताता हूँ कि चेजिंग के अंदर क्या कंडीशन रहती है, वो वहाँ वीडियो में देखेंगे। अब आप सिंपल चार्ट पे देखोगे किस प्रकार हम चार्ट के अंदर पूरा एनालिसिस कर पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाली है, यहाँ से क्या क्या करने वाली है। अगर हम थोड़ा-सा अगर इसका क्या करें, माइनर टीआर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। माइनर टीआर क्या है, यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या है, इस पॉइंट से अगर जाओगे ना, इस पॉइंट से अगर देखोगे तो ये लिए आपके लिए क्या बन जाता है, एक माइनर टीआर बन जाता है, जो छोटा जिसको टीआर बोलते हैं ना। इसका थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ये टीआर, ये क्या है, माइनर है। बिल्कुल माइनर टीआर है ना। और इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप से भी टीआर बन रहा है। तो देखो आपको हर दिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी कंडीशनें देखने को मिलेगी। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आपको मैं कहता हूँ कि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस एक बार इस टीआर के ऊपर आप 20 से 25 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। मेरे साथ शेयर कीजिए उन चार्टों को, उनका मैं फिर बताता हूँ आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, वो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है? बट इस चीज़ वीडियो को बार-बार देखिए दोस्तों कि टीआर के अंदर क्या-क्या कंडीशन होती है, क्या रहता है। मैं दोबारा से एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों मोस्टली टीआर के अंदर क्या रहता है। देखो टीआर 2 टाइप से होते हैं। ठीक है? दोबारा क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। टीआर क्या रहते हैं, 2 टाइप से रहते हैं। ठीक है? एक क्या रहता है, मेजर टीआर रहता है, एक माइनर टीआर रहता है। ठीक है? 2 टीआर रहता है। माइनर टीआर कैसे रहेगा कि जैसे एक मेजर टीआर है, ठीक है? उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से 2 टीआर मिलेंगे। एक इस टाइप से टीआर बन जाएगा, एक ऊपर की साइड में टीआर बन जाएगा, फिर नीचे की साइड में टीआर बन जाएगा। फिर ये देखो, जब जिसके अंदर क्या है 3 से 4 टीआर हो जाता है, फिर एक बड़ा टीआर बन जाता है, वहाँ मेजर टीआर हो जाता है। हमेशा इस चीज़ को नोट करना, सबसे पहले क्या है, जो माइनर टीआर रहेगा, उसका फर्स्ट ब्रेकआउट क्या रहेगा, फेक रहेगा। ठीक है? इस चीज़ को नोट करो। अगर टीआर इस प्रकार से ऊपर में मतलब जो अपसाइड में डाउन साइड के लिए सिग्नल कर रहा है जो टीआर, और वो ऊपर की साइड में कट हो रहा है, तो वहाँ से क्या कंडीशन है कि वो ओवरसोल्ड ज़ोन में चला गया, वहाँ से नीचे कंडीशन कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर नीचे के इस प्रकार से टीआर बना हुआ है आपका, और वो अगर वो नीचे की साइड में इस प्रकार ब्रेक कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, ये ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से ऊपर की साइड में मूवमेंट आ सकता है। ये चीज़ें आपको कंडीशन याद रखनी है। और मेजर जो टीआर रहता है ना, उसका ब्रेकआउट हमेशा सक्सेसफुल रहता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है? मेजर टीआर का ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा, और माइनर टीआर का ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट कभी-कभी देखो 80% है कि फेक हो जाए, बट वो चीज़ें देखो आपको धीरे-धीरे क्लास से इतनी हो जाएँगी, आपको चीज़ें पता न लगने लग जाएगी कि कौन-सा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है, कौन-सा नहीं होने वाला है। बट हमारा इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही, जो इस क्लास का जो टारगेट है कि हमें सिर्फ इतना पता लग जाए न्यू ट्रेडर को कि मार्केट यहाँ से जाने वाला कहाँ है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। अगर आपने ये समस्या सोल्व कर दी ना, आपकी 70% समस्या सोल्व हो जाती है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। बस टी आपको कंफर्म करा रहा है, आपको एक देखो हेल्प मिल रही है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से नीचे गिर सकता है। अब यहाँ से ये टीआर बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है ऊपर जा सकता है। तो ये कंडीशन आपको मिलती रहेंगी, टीआर के अंदर चीजें समझते रहोगे, सीखते रहोगे। जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे ना, अब यहाँ से देखो आपको चीजें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है। अगर मैं अगर चाहते हो तो आपको एक और चार्ट के अंदर टीआर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर टीआर बनाओगे ना, एक इस चार्ट के अंदर देखते हैं, पीछे के चार्ट में लगाएँगे, कोई भी रैंडमली चार्ट निकालेंगे, यहाँ देखो। ये अलग कंडीशन है, देखो यहाँ से अगर टीआर लगाओगे ना आप, यहाँ से आपको क्या सिग्नल मिलेगा? यहाँ से अगर इस पॉइंट से देखोगे, इस पॉइंट से देखोगे, आप कहीं से भी उठा लोगे, इस पॉइंट को बनाओ, क्या बता रहा है आपको? टीआर कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है? कंडीशन क्लियर है, सिंपल है, टीआर लग गया। सिर्फ हमने क्या देखा है कि इस टीआर के देखो कभी-कभी एक चीज़ें हमेशा याद रखना कि कुछ-कुछ कंडीशन में अलग-अलग रहता है कि मार्केट देखो यहाँ से आने के बाद ये आता है और टीआर आपका सक्सेसफुल हो जाता है।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि कुछ भी चीज़ हो, मान लीजिए आपने कोई लेवल लगाया है, कोई टीआर मतलब कुछ भी लगाया है, मार्केट वहाँ पूरा आ रहा है ना, तो एकदम से आने के बाद क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं कि उसके ऊपर पूरा परफेक्ट उस चीज़ को क्या करेगा, टच करेगा। देखो मोस्टली देखो 3 कंडीशन रहेगी, मान लीजिए आपने कोई लेवल है, ठीक है? कुछ भी लेवल लगा रहे हैं, एक्स, वाई, जेड, भाई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, टीआर है, कुछ भी मान लो, तो वहाँ अगर मार्केट आ रहा है, तो 3 कंडीशन बनेगी। क्या करेगा? बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर रिवर्स करेगा। ठीक है? एक कंडीशन क्या रहेगी, इसको क्या करेगा, ब्रेक करने से पहले ही रिवर्स कर जाएगा। एक क्या कंडीशन रहेगी, इसको टच करके क्या करेगा, इसको रिवर्स करेगा। ठीक है? कुछ कंडीशन में क्या रहती है, एक फोर्थ कंडीशन भी मान सकते हो, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। एक 5 कंडीशन भी ये रहती है, फिफ्थ जो कंडीशन आपके सामने रहती है कि किसी लेवल पे क्या करें, इस प्रकार मार्केट आएगा, मान लीजिए लेवल है, इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर थोड़ी देर जिग-जैग करेगा। वहाँ 2 और कंडीशन बन जाती है, या तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा। वहाँ देखो हर कंडीशन को देखना पड़ता है दोस्तों, कि हम ये आँख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि भई यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है? ये प्राइजेक्शन है, तो प्राइजेक्शन के अंदर क्या हमें वहाँ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ जो प्राइस बनेगा, उस प्राइस के ऊपर हमें एक्शन लेना होता है। ये नहीं है कि आपने बस कुछ भी हुआ भई, जैसे कोई स्ट्रैटेजी होती है, कोई इंडिकेटर होती है, वहाँ सिग्नल आ जाता है, वो करना होता है। बट यहाँ क्या है, प्राइस जैसे ही जो प्राइस बनेगा, प्राइजेक्शन मतलब कोई मतलब ऐसा प्राइस बन जाएगा, वहाँ हमें एक एक्शन लेना है। तो यही है प्राइजेक्शन का नाम है भई, प्राइजेक्शन मतलब प्राइस के ऊपर मतलब हमें रिएक्शन करना है, उस पे कोई एक्शन लेना है, तो वो कंडीशन होती है। तो वहाँ कंडीशन पे देखना है कैसा प्राइस है, बुलिश प्राइस एक्शन है, बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, बेरिश प्राइस एक्शन देना है, फिर हमें उसी प्रकार से वहाँ रिएक्शन करना होता है, यानी रिएक्ट करना होता है। तो ये कंडीशन रहती है। यहाँ से अगर देखोगे आप, ये ड्रॉ कर लोगे, आपको क्या सिग्नल मिल रहा है यहाँ से? बताओ आप मेरे को। ठीक है? ये सिंपल टीआर है, ठीक है? यहाँ से अगर सिंपल-सिंपल चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ से इसको रखो और कॉपी करके रख दो। सिंपल डायरेक्शन ऊपर साइड में डायरेक्शन है। चलो ये डायरेक्शन मिल गई। अब यहाँ से अगर देखोगे आप, अगर यहाँ से एक और टीआर ड्रॉ करोगे, पूरा मार्केट टीआर के अंदर चलता रहेगा आपको देखो। क्या बता रहा है टीआर आपको? क्या सिग्नल दे रहा है यहाँ से? बताओ, किस चीज़ का सिग्नल आ रहा है? डाउन साइड का सिग्नल आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लो, कंप्लीट है। अब यहाँ से देख लीजिए आप, अगर यहाँ से अगर टीआर ड्रॉ करोगे, पूरा मैं ये नहीं कहता कि देखो भाई 1 दिन का चार्ट दिखा दिया आपको कहीं भी, कितने भी चार्ट के अंदर लगा के दिखाओ मेरे को, उसके अंदर मैं वो कंडीशन दिखा दूँगा आपको। बस थोड़ा-थोड़ा क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी जितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहेगी, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क कन्फ्यूजन आता रहेगा आपके दिमाग में, वो कन्फ्यूजन देखो क्लास के अंदर लाइव जो क्लासेस रहेगी, वहाँ आपको क्लियर होगा। वो चीज़ें कब क्लियर होगी? जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे ना, वो कन्फ्यूजन तभी क्लियर होगा दोस्तों। ऐसे मतलब अगर मैंने बता दिया और अब लाइव चार्ट के अंदर अप्लाई करोगे तो वो चीज़ें गड़बड़ कर देगी। अगर उसी चीज़ में अगर आप अच्छे से उन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो फिर वहाँ क्या मिलेगा आपको, अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखो इस टीआर के अंदर क्या है, ये देखिए, ये देखो। मैंने क्या बताया आपको? अगर टीआर अगर ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करने लग जाए, तो उसकी क्या कंडीशन है? समझ गए? कि यहाँ से क्या हो चुका है, ओवरबोट चला गया है, नीचे गिर सकता है। और अगर क्या करेगा, वो दूसरी जो कंडीशन बताई है मैंने, लगभग कंडीशन बता दी है, जो भी टीआरके के अंदर कंडीशन होती है। अगर इसके अंदर भी कोई इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन आता है दोस्तों, तो आपकी जो क्लास रहेगी उसके अंदर आप डिस्कस करना, भई ये सर टीआर के अंदर मैंने ये क्लास की, उसके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा है। बट लगभग मेरे को उम्मीद है कि दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कम से कम दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अंदर टीआर के ऊपर है ना, आप 20 चार्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है? 20 से 25 चार्ट करो। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिस करो, वरना फिर वही बात है दोस्तों कि ऐसे ही मार्केट के अंदर घूमते रहना, कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। एक चीज़ पे रुक के काम करो, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। तो लगभग मेरी तरफ से तो दोस्तों ये टीआर वाला कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाना चाहिए। चीज़ें समझ में आ गई है आपको, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें लगा के दिखा दी हैं। यहाँ पर भी देख लो, अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप क्लास के अंदर पूछिए, मेरे पास चार्ट भेजिए अपने, जो जैसे काम कर रहे हो उनको चेक करेंगे। जो चार्ट रीडिंग की अपनी डेली क्लास रहेगी उसके अंदर रीड करेंगे उनके चार्टों को, भाई आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, डेली चार्ट भेजिए, उसके अंदर काम करेंगे। तो दोस्तों अपना टीआर की जो क्लास है यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।